हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स में पढ़ रहे हैं क्वांट, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं, राइट। इसमें हमारा अभी चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्त, नंबर सिस्टम मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें से एक क्लास हो चुकी है दोस्त, ये सेकेंड क्लास है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो, पहली क्लास में मैं आपको बताया हूँ, उससे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्त, रेलवे का फॉर एग्जांपल एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, जेई, इन कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कैट की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, या बैंकिंग की, इतने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आपको बता नहीं सकता। आपको खुद अनुभव होगा, आपने पेपर देखा होगा तो लास्ट ईयर के, या अटेम्प्ट किए होंगे तो। ठीक है, यूपीएससी या स्टेट पीएससी के जो सी सेट पेपर होता है वहाँ पर आपको पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, उसके अलावा एसआई, पुलिस कांस्टेबल, किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए, एनी स्टेट, तो उसके लिए टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप देना चाहते हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या और बताऊं तो कोई सा भी ऐसा गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल हो, ठीक है, जिसमें से मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वहाँ पर आप डेफिनेटली उन सब के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और पढ़ाने का तरीका सिंपल भाषा में, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर बात करूं दोस्त नंबर सिस्टम की, तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था नंबर सिस्टम में, कि हम उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। मैं आपको बताया था कि जितने भी नंबर हैं, अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम है तो आप क्या करोगे, पहले और लास्ट का एवरेज निकाल लो, या उन दोनों को जोड़ के, अगर मान लो पहला वाला ए है, लास्ट वाला बी है, तो उन दोनों का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये निकाल लिया। फिर जितने नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, मान लो जितने भी नंबर हैं, ये एवरेज हो जाएगा सबका। आज हम सीखने वाले हैं, उसी सीरियल को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि अगर उन सब का जोड़ निकालना है तो भाई एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज में अगर जितने नंबर हैं उन नंबर का एन का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल सम आ जाता है उनका। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सम का भी फार्मूला बताया था, सम का भी फार्मूला बताया था एंड एवरेज का भी फार्मूला बताया था। सम का जो भी था उसमें से अगर जितने नंबर हैं उन नंबर्स एन का डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम सम सीखेंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि सम सीखना है तो सम के लिए आप क्या करो, एवरेज निकाल लो और उसमें जितने नंबर हैं, एन नंबर है, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सम आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यही करेंगे। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, अगर तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि सम निकालने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताया था। पहली मेथड बताया था कि जितने भी नंबर दिए उन सब नंबर का जोड़ कर दो, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए। ठीक है दोस्त, और डिवाइडेड बाय एन कर दो, मीन्स नंबर ऑफ टर्म जितने हैं। दूसरी मेथड में क्या बताया था दोस्त, दूसरी मेथड में बताया था कि अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम है और नंबर बहुत सारे लिखे हैं, मान लो अगर एन ओड है, ओड नंबर है, तो बराबर नंबर इधर से छोड़ दो, बराबर नंबर इधर से छोड़ दो, बीच में एक नंबर बचेगा, वही हमारा एवरेज होता था। ठीक है दोस्त, और अगर एन इवेन होता था, मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिए होते थे, तो हम 2 टर्म बीच के बचते थे, बाकी इधर छोड़ दो इधर छोड़ दो, 2 टर्म बीच के बचते थे। जब इवन टर्म मान लो कि 4 टर्म दिया है तो 1 2 3 4, तो बीच में 2 टर्म बचेंगे, क्योंकि बीच में कोई अकेला सिंगल एवरेज तो नहीं होगा, तो 2 टर्म बचते थे, इधर बराबर छोड़ दिए इधर बराबर छोड़ दिए, बीच में इन दोनों का एवरेज ले लेते थे, वही हमारा एवरेज होता था। और तीसरी मेथड में आपको बताया था कि तीसरी मेथड में क्या करते हैं दोस्त, देखो जितने भी टर्म दिए हैं, अगर इसमें भी अगर डिफरेंस सेम हो तभी ये चलेगा, और इसमें भी डिफरेंस सेम होना चाहिए सभी टर्म के बीच। तो अगर ऐसा डिफरेंस सेम है तो पहले और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल लेते थे, और यही हमारे टोटल का एवरेज होता था। ठीक है दोस्त, चले अब आज क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं दोस्त,
टोटल सम निकालने वाले हैं, तो जितना आप एवरेज निकालते थे, एवरेज में जितने टर्म है उसका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसी की प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाला हूँ आज। काफ़ी कई वेराइटी के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो आप, देखो अपन थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन जितने हैं मैं आपको चाहता हूं कि आपसे जितनी स्पीड में यहाँ बताऊंगा, मेंटेन करवाऊंगा, वही स्पीड आप या उससे ज़्यादा आप करो एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि आप कम करो। ठीक है, तो देखो क्योंकि सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, अब हमें क्या करना है, बस स्पीड बना के प्रैक्टिस करनी। ठीक, देखो 1 दिस मच, ये 99 100 तक का सम बताना है, 1 से लेके 100 तक का। तो भाई इसके लिए मैं आपको क्या बताया था, तीसरी मेथड आप याद करो। तीसरी मेथड जो मैं बताया था कि पहले और लास्ट का एवरेज निकालो, ये मतलब 1 + 100 यानी 101/2, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने भाई, 1 से लेकर 100 तक कितने टर्म होंगे, आप कहोगे 100 टर्म होंगे। बस इसको काट दो, ये 50 हो गया। 50 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, और यही तरीका आपको अप्लाई करना है। फिर मैं फार्मूला भी बताया था इसके लिए कि n × n+1 डिवाइडेड 2 से डिवाइड होता था। ठीक है, यही होता था फार्मूला। तो फार्मूले में भी लगाओगे तो देखो 100 टर्म है तो 100 गुणे 101, एक ज़्यादा है, और बटे 2, यही काटोगे सेम चीज़ तो 50 से आएगा, तो फिर वही 50 आएगा। परंतु दोस्त ये हर जगह फार्मूला नहीं लगेगा अगर टर्म ऐसे हैं, परंतु ये वाला फंडा हर जगह लग जाएगा अगर डिफरेंस सेम होगा तो। समझ आया, चाहे वो नंबर 20 से चालू हो, चाहे कहीं से भी चालू हो, पर इस फार्मूले के लिए नंबर 1 से ही चालू होना चाहिए, कंडीशन ये है। राइट, तो ये वाली ट्रिक हमेशा आपको काम आएगी, एवरेज में भी काम आ जाएगी। ठीक है, और बाकी नंबर का सम निकालना है तो वहाँ भी काम आ जाएगी, चाहे नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो। अगले क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर 50-50 था, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो 1 से लेकर 60 तक का योग बताना है। भाई क्या करेंगे हम, 1 से लेकर 60 तक है तो टोटल 60 टर्म है, तो इन दोनों का पहले और लास्ट का एवरेज 61/2 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको योग बताना है, एवरेज नहीं बताना है। तो ये तो हमने एवरेज निकाला, इंटू जब नंबर ऑफ टर्म n करेंगे तो ये टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, सम मतलब योग। ठीक है, इसमें 60 टर्म में 60 का मल्टीप्लाई कर दी, ये 30 हो गया, फिर 30 का मल्टीप्लाई, ये 0 तो वहीं रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1830। बताओ दोस्त कितना टाइम लगेगा इसमें आपको। ठीक है, आप जोड़ लोगे, मुझे पता है कि ये बड़ी चीज़ नहीं है, पर दोस्त आप कितना आसानी से माइंड में उसको रख पा रहे हो, कितना आसानी से कितना जल्दी यूज़ कर पा रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 26। 1 से लेकर तक कहाँ तक गया है, 1 2 3 4 अप टू 1000 गया है। क्या करना है हमें, पहले और लास्ट वाले का एवरेज 1001 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। फिर नंबर ऑफ टर्म कितने आपको दिख रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक जा रहे हैं, मतलब 1000 टर्म है। इसको डिवाइड कर दो तो ये काट दो तो ये 500 कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 5, ये 00 और 5, और ये 00 पहले है तो ये लग जाएगा 500 500, ऑप्शन बी। बताओ भाई कोई दिक्कत है, आप कर लोगे, मुझे पता है कि आप दूसरे मेथड से भी जितनी मेथड है सब में कर लोगे। ठीक है, या अगर आप सेकंड मेथड लगाते हो तो बीच में फिर ये नंबर ढूंढने जाओगे कि इनके बीच में कौन सा नंबर होगा, और क्योंकि यहाँ 1 से लेके 1000 तक जा रहा है तो मतलब इवन नंबर होंगे, तो बीच में कोई एक नंबर बचेगा, कौन सा बचेगा, 500 बचेगा और 501 बचेगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज निकालोगे यहाँ से, फिर वही 1000 का डिवाइड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1000 टर्म है। तो दोस्त सीधी सी बात है कि पहला लास्ट को जोड़ो, जो आसान हो रहा है, हर जगह लग रहा है। ठीक है, बस डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस यहाँ सेम है 1 1 1 का। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम 20 सम संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं, प्रथम 20 और सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। भाई पहले 20 कौन से होंगे, 2 से लेके कहाँ तक जाओगे, 40 तक जाओगे, क्योंकि इसको 2 × 1 लिखोगे, इसको 2 × 20। तो पहले देखो 1 से लेके 20 तक हो गया, प्रथम 20 ही बोला है, और सम बोला तो हमने सम लिख दिया। बताओ योगफल बताना है। अब इसको आप, एक तो आपके पास फार्मूला क्या है, एक आपके पास फार्मूला n × n+1 है। ठीक है, यही है। दूसरा आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले और आखिरी को जोड़ दो। भाई कितना जोड़ोगे, तो 40 और 2 42/2 यानी 21 हो गया, 42/2 मतलब 21 ही होगा।
तो ये आपने 21 लिखा, इसमें नंबर ऑफ टर्म 20 हैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है, 21 दूनी 42 हो गया और ये 0। बताओ। ठीक है दोस्त, एकदम आसान है, 420 बन जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा है दोस्त, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्त फ़ायदा उठाओ, आप ही के लिए ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में, सिंपल, ठीक है। मेहनत करता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगती है ये चीज़ें आपके लिए रिप्रेजेंट करने में, ठीक है दोस्त। और वीडियो में मैं चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, सारे मैथमेटिक्स के जो जो चैप्टर हो चुके हैं प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको जाके देखो, समझो। आप सच में बता रहा हूँ, आप एक अलग स्टूडेंट साबित हो गए अगर ये पूरी चीज़ें पढ़ लेते हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाया हूँ कि आपको बर्डन नहीं होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है दोस्त। ये देखो क्वेश्चन नंबर दिस मच 28। देखो 2 से लेके 60 तक का योग बताना है भाई, कितने नंबर होंगे बताओ। 2 से इवन नंबर हैं तो 60 तक में 30 होंगे नंबर, तो ये 30 तो नंबर हो गए। इन दो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो पहले आखिरी का एवरेज निकाल लो, तो 60 दो 62/2 यानी 31 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये जीरो तो यहीं रहेगा, 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, ठीक है, 930। बताओ भाई, समझ आया। चले दोस्त अगले क्वेश्चन में, बन जाएगा। देखो जोड़ने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, एक तरीका ये भी है कि इन सब में कॉमन ले लो, तो 1 + 2 प्लस कहाँ तक जाओगे, 30 तक जाओगे, ठीक है। अब ये 2 तो है अपने जगह, यहाँ तक का n नेचुरल नंबर है तो n इंटू एन प्लस 1 यानी 30 इंटू 30 प्लस 1 31/2, ये क्या हो गया, इनका सम हो गया। फिर यहाँ से काटोगे ये, मतलब यहाँ पर आपने थोड़ा सा काम किया एक्स्ट्रा में, ठीक है दोस्त। मल्टीप्लाई वही होगा 30 इंटू 31, ठीक है, ये 930 ही आएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप कई सारी मेथड लगा सकते हो, कई सारे तरीके लगा सकते हो, पर एक मेथड जो जनरलाइज है, अगर डिफरेंस सेम है दोस्त, तो सीधी सी बात है ये मेथड एवरेज में भी काम आ जाएगी, ये भी एवरेज में काम आएगी जब n से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। पर मुझे लगता है कि ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, इसलिए आप इसको अप्लाई करो। एवरेज ले लो, कई बार आपको मिडिल टर्म दिया होता है तो मिडिल टर्म में आप मिडिल टर्म का एवरेज वो ही दिया होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहली क्लास में बताया हूँ, तो आप उन सबको यूज़ करो, ठीक है, ये अच्छी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 29, देखो सिमिलर लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर दोगे दोस्त। 2 प्लस, देखो मैं मेथड जो बता रहा हूँ उससे आप सॉल्व करना, मुझे पता है सॉल्व तो कर लोगे, पर उससे आप सॉल्व करना, मेथड 3 जो है, ठीक है। पहले पहले आखिरी का एवरेज निकालना, देन नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। चले दोस्त अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30, देखो क्या बोला इसमें। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याएं, भाई 20 तो नंबर बोल दिया कि 20 है, अब विषम प्राकृत संख्याएं यानी 1 से लेके कहाँ तक जाओगे दोस्त, 20 दूनी 40 होता है तो 39 तक जाओगे, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या होगा, पहले दोनों को जोड़ दो, तो 39 एक 40/2 यानी 20 हो गया, और 20 नंबर है तो 20 का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये 400 हो गया, ये हुआ। दूसरा तरीका आपको ये मैं बताया था कि 1 + 3 प्लस जहाँ तक अगर n तक जा रहा है, तो आप n नंबर ऑफ टर्म, n तक जा रहा है मतलब ये n नंबर ऑफ टर्म अगर है, तो इन सब का योग क्या होता है दोस्त, n स्क्वायर होता है। 20 तक जा रहा है तो 20 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा, आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्त, फार्मूला अगर याद है तो। पर ये वाली कि आपको ये नहीं याद है इतने सारे फार्मूले, तब भी आप इसको आसानी से लगा सकते हो, ठीक है दोस्त। बताओ 400 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31, देखो दोस्त ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। भाई 1 से कहाँ तक जाओगे, आप 99 तक जाओगे, क्योंकि 100 के पहले विषम संख्या यही पड़ेगी, n स्क्वायर लगा दो। अब 100 तक में 50 इवन होंगी, 50 ऑड होंगी, तो सीधी सी बात है 50 का स्क्वायर कर दो यानी 2500 हो जाएगा, ये हुआ। दूसरी मेथड जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि इन दोनों का एवरेज ले लो, पहले लास्ट का एवरेज यानी 100 हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 यानी 50 हो जाएगा, और 50 नंबर होंगे तो ये लगाओगे तो सिर्फ 2500 आएगा, ठीक है। पर ये फार्मूला अगर आपको याद है सेपरेटली कि इवन वाले का सम ये होता है, n स्क्वायर होता है, सॉरी ऑड वाले का सम ये होता है, और इवन वाले का सम क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n, या इसी चीज़ को n इंटू n प्लस 1 बोलते हैं, ठीक है। समझ आया दोस्त, तो ये फार्मूला जब आप याद रखोगे, याद है तो इसको बिना फार्मूले के आप कर सकते हो कि पहले लास्ट का एवरेज ले लो, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 2500, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32, देखो
एक्चुअली कोई सवाल आपको आसान लग रहे होंगे, क्लास आपको आसान लग रही होगी, परंतु दोस्त जब इन्हीं में से उठ के कोई रैंडम सवाल हमारे सामने आ जाता है एग्ज़ाम में, तब हम वहाँ पर कितना टाइम लेते हैं, कितना एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें ईजी होती हैं, बट वहाँ पर फिर स्कोरिंग करना और वहाँ पर टाइम सेव करना और एक्यूरेसी के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 32, 1 से लेकर 69 तक का योग। भाई 1 3 5 7 मतलब ऑड नंबर है, कहाँ तक जा रहा, 70 के पहले, तो 35 ऑड होंगे, 35 इवन होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर फार्मूला याद है तो 35 का स्क्वायर यानी 55 25 और 3 चौको 12 ये करोगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे दोस्त, इन सब का पहले आखिरी, यही जो मैं बार बार ब्रह्मास्त्र बताता हूँ कि यही करना है, पहले आखिरी का एवरेज लेना है। 69 + 170/2 यानी 35 हो गया, और 35 नंबर है। 35 का स्क्वायर कितना होगा, 55 25 होता है, और अगर ये जो भी नंबर है उससे एक बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 चौक 12। ठीक है, ये आपका 1225 आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 33। देखो 28 30, अब ये जैसे ये सम पूछा है, अब आप बताओ दोस्त, अगर आप वही फार्मूला याद रखोगे तो फिर ये नहीं कर पाओगे। बस यहाँ देख लो कि नंबर ऑफ डिफरेंस जो है सब जगह सेम है, हाँ सेम है, 2 2 का डिफरेंस सब जगह सेम है, बस आखिरी पहले का एवरेज ले लो। 80 और 180 और 28 108 हो जाएगा। 108 का एवरेज आधा कितना होगा दोस्त, 54 होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म देख लो, बस देखो 28 है यानी 2 × 14 है। ठीक है, और 80 मतलब 2 × 40 है। तो भाई 14 तक, 14 से 40 तक टर्म शामिल है, मतलब 13 तक वाले टर्म शामिल नहीं है। ठीक है, 1 से लेके 40 में से 1 से लेके 13 वाले टर्म शामिल नहीं है, तो 40 में से 13 माइनस कर दोगे, 40 में से 13 माइनस करोगे तो ये 27 आ जाएगा। तो इसमें 27 का नंबर ऑफ टर्म का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक तरीका तो ये है कि 7 × 4 करोगे तो 7 चौक 28, तो आखिरी में यूनिट डिजिट पर 8 आएगा, तो आपका एक ही डिजिट पर यूनिट में 8 है, तो आप आंसर डायरेक्ट टिक कर दो। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि इस 54 में मैं क्या करता हूँ, देखो अगर ये ऑप्शन नहीं, मान लो 2 में 8 है, तो अगर ये इसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है तो इसको 2 × 27 लिख सकते हो। ये 27 तो पहले से ही है भाई। अगर आपको 27 का स्क्वायर याद है कितना होता है, 729 यही होता है। 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे, ये मन का गेम है, बस मन में ही करोगे ये, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो लिटिल बिट टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब मन में आप कर सकते हो कि 27 दूनी 54, 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो 7 का स्क्वायर 1400, 29 का 58, तो 1458 आपका हो जाएगा। ठीक है, 4958। ठीक है दोस्त, क्योंकि इस 29 को अलग से कर दो, इस 7 को अलग, 7 का 14, 29 का 58, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। 21 22 23 24 75 तक का योग पूछा है, ये अप टू 75 है, ऐसा है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ये बिंदी लगी है, इन सब का योग पूछा, 75 तक नंबर जा रहा है, राइट। अब बताओ, अगर आपने वही फार्मूला एक से वाला फार्मूला याद किया तो नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या करोगे आप, सीधी सी बात है कि इन दोनों का एवरेज ले लो, 75 और 20 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 का आधा 48 होगा। बताओ भाई समझ आया क्या। अब इसमें टर्म देख लो भाई, 1 से लेके 75 तक में 75 टर्म होंगे, यहाँ से 20 टर्म शामिल नहीं है, 75 माइनस 20 55 कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 8 40, आखिरी में जीरो कहाँ पर है, एक ही में है, तो ये हो जाएगा। बाय द वे हम अभी यहाँ एग्जाम में नहीं बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 8 40, ठीक है, पहले वाले का पहले से किया, ठीक है, कैरी जो भी आया 4 आया, फिर पहले का दूसरे से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का इससे, 5 का 4 से, और 5 का इस वाले 5, देखो इस 5 का इससे और इस 5 का इससे करोगे दोबारा, तो 5 8 40, 5 चौका 20, 40 20 60 और 4 64, कैरी 6, फिर इस 5 का आखिरी से, तो 5 चौका 20 और 6 26, 2640। देखो एक्चुअल में ऐसा करते हैं, अगर मान लो ये ए है, मान लो कि यहाँ पर एक डिजिट है, ये 2 डिजिट है, एक डिजिट है 2 डिजिट, तो पहले आप पहली वाली को पहले से करोगे, पहली को पहली से करोगे, फिर पहली और दूसरी को, इन दोनों को जोड़ोगे, फिर दूसरी को करोगे, इसको, और कैरी हर जगह ऐड करना है। ठीक है दोस्त, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, समझ आया। 2640। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। देखो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, यानी आपसे क्या पूछा है, 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3,
3 6, ये कहाँ तक जाओगे 10 तक, तो 3 इंटू यहाँ 1 से 3 इंटू 10 यानी 30 तक जाओगे। इसके तरीके कितने हैं, दो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। इन दोनों का एवरेज ले लो 33/2, यही एवरेज होगा। 10 मल्टीपल बोला तो ये हो गया, 5 से काटोगे तो 5 5 3 15 1 16। ठीक, ये हो गया, आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर इनको सबको जोड़ना ही है तो भाई 3 कॉमन ले लोगे, तो क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस ये कहाँ तक जाओगे 10 तक बचेगा। तो फिर इस चीज़ को क्या लिखोगे 3 इंटू, अब 10 का आपको अगर फार्मूला याद है तो 10 इंटू 11/2, ये क्या हो गया दोस्त, सम हो गया। बस इसको काट दो तो 15, देखो 11 5 55 इंटू 3 165 हो गया। ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। एक्चुअली मैं आपको ये सम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। सम आप कर लोगे मेरे बिना बताए, पहली दूसरी क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, वो भी कर लेंगे। ठीक है, आप भी कर लोगे और अच्छे से करोगे। परंतु दोस्त कुछ तरीके होते हैं जिन्हें हम बिना माइंड में बर्डन लिए हुए जल्दी कर सकते हैं, एक्यूरेसी से कर सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर भूल ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम, अब जैसे मान लो कि मैं आपको लिख दूं कि मान लो लेट से 22 24 26, ऐसा मान लो कि लेट से 50 तक गए। अब इसमें मैं ये कह दूं कि 2 इंटू 11 से और कहाँ तक जा रहे हो 2 इंटू 50 तक जा रहे हो, 25 तक जा रहे हो। तो यहाँ से अगर आप देखो मैं कहूँ कि कितने नंबर शामिल है, तो एक तरीका तो ये हुआ दोस्त कि 25 अब -11 फिर +1 करोगे। बहुत लोगों को डाउट होगा कि भाई हम ये +1 क्यों करते हैं, +1 क्यों करते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है, डाउट होता है। तो दोस्त सीधी सी बात है, इस +1 को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर दो, देखो यहाँ से भी जो आएगा 25 और -11 से तो शामिल है, मतलब 10 वाले नंबर शामिल नहीं है 1 से लेकर 10 तक, तो उस 10 को माइनस करो ना तो 15 आ जाएगा। यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो 15 ही आएगा। देखो 25 -11 कितना बचेगा 14 और 1 15, यहाँ से भी 15 आएगा। तो सिंपल भाषा में सीखना है दोस्त, हमें सिंपल भाषा में सीखना है। ठीक है, और आसानी से बिना किसी बर्डन के हम उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 36, 6 के प्रथम 18 मल्टीपल। भाई क्या बोला, 6 ऐसे बोला है, यही बोला है, तो हम क्या करेंगे 18 छक्का 108, यही होगा 18 छक्का 108, ये 18 मल्टीपल बोला है। हम इन दोनों का एवरेज ले लें, कितना हो जाएगा 108 और 6 114, 114 का 57 हो जाएगा। कितने मल्टीपल बोला 18, तो 18 नंबर होंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 7 26, 126 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। अब देख लो 6 किस में है, 2 में है। ठीक है, तो कैरी 12, 18 पंचे 90 और 12 102, 1026, ऑप्शन सी। बताओ भाई बन जाएगा, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखो 1 से लेके आपको कहाँ तक जाओगे 25 तक, फिर 25 से फिर घटते घटते 1 तक आओगे, यही बोला है, समझ आया। एक्चुअल में आपको 1 से लेके 25 तक जा रहे हो, फिर 25 से फिर से घट रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। तरीका बताऊँ अगर, तो ये बीच वाला जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, एक नंबर स्क्वायर बराबर आंसर आपका आ जाएगा 625, ये आपका आंसर आ जाएगा। परंतु भाई आपके मन में ये सवाल उठेगा कि हम उसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं। देखो अगर मान लो 1 से लेके मैं कहाँ तक जाऊँ, n+1, फिर यहाँ n-1, फिर घटते घटते 1 तक आ जाऊँ। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ोगे, देखो पहले आप n तक जोड़ लो और इधर से n से 1 तक जोड़ लो, मतलब ये सेम हुआ। 1 से लेके n तक का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये तो आप जोड़ रहे हो, फिर ये सेम चीज़ फिर से जोड़ोगे, तो क्यों ना मैं इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, और उसमें से अभी n+1 हमने नहीं जोड़ा है तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, n+1 यहाँ है, n+1 यहाँ है, दोनों जगह कॉमन है तो आप कॉमन ले लोगे। इधर n बचा, इधर क्या बचा था 1, तो +1, यानी n+1 का होल स्क्वायर हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये कि जो सबसे बड़ा नंबर था उसका स्क्वायर आप कर दोगे तो पूरा एवरेज मतलब पूरे का सम आ जाएगा। पूरे सम किसका आएगा, 1 से लेके, ध्यान रहे ये 1 से लेके जब नंबर n जहाँ तक जाएगा फिर वहीं से घटना चालू हो जाएगा, तो जो सबसे बीच में बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है दोस्त, बनेगा बताओ। तो ये इसका आप 25 का स्क्वायर डायरेक्ट करोगे। अगर मान लो आप ये n की जगह जोड़ना चाहते हो
तो जैसे 25 तक जा रहा है तो पहले 24 तक का जोड़ लो, 24 से इधर जोड़ लो, तो 24 का आप जोड़ोगे तो कैसे हो गए 24 इंटू 25/2। फिर सेम चीज़ इधर भी है तो उसको रिपीट कर दोगे। फिर 25 आपने नहीं जोड़ा अभी तो इसको भी जोड़ोगे। बताओ दोस्त समझ आया? ये 2 कट गया, 25 दोनों साइड कॉमन है तो 25 आपने ये कॉमन लिया तो इधर 24 बचा और इधर 1 बचा। 25 इंटू 25 यानी 625। ठीक है, बताओ अब बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन करते हैं। अब सिमिलर लाइन पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है, ये देखो 1 से लेके 100 तक जा रहे हो आप और 100 से फिर घट रहे हो, तो इसका आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर 1, डबल जीरो यहाँ तक 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। देख लो बस आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो दोस्त, मैं आपको एकदम आसान तरीका अपनाता हूँ जो आसान से आसान हो और आप उसको कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आप करने के लिए ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हर कोई कर लेगा दोस्त। ये एक एप्टीट्यूड होता है जो हर किसी के अंदर होता है। हाँ, किसी के अंदर नहीं है, मामूली है, पर करने के लिए हर कोई कर लेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना करने वाली है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 39 देखो ये, अब 1 से लेके 1 2 2 2 ऐसा। अगर मैं इसका ट्रिक बताऊं तो मैं कहूं कि 1 से जहां तक जा रहे हो तो ये अब सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे बड़े नंबर का आधा कर दो, तो 50 का, अब -50 का आधा 2 करोगे चिन्ह सहित तो -25 आ जाएगा। परंतु ये तरीका आपके दिमाग में नहीं आएगा। देखो तरीका क्या आपको सोचना है कि 1 - 2 ये 50 तक जा रहे हो भाई, हर दो नंबर का, हर दो कंजिक्यूटिव नंबर का देखोगे सम अगर, तो कितना आ रहा 1 - 2 -1 आएगा, -1 इधर से भी आएगा, -1 इधर से, ऐसे 25 टुकड़े होंगे दो दो नंबर के, क्योंकि टोटल 1 से 50 तक जा रहे हो। 1 से 50 तक 50 नंबर हैं तो भाई दो दो टुकड़े आप ले, दो दो नंबर के एक एक टुकड़े ले रहे हो तो ऐसे 25 टुकड़े बनेंगे। तो -1 -1 -1 कितनी बार करोगे? 25 बार करोगे, तो भाई -25 इन सब का हो गया सम। ये तरीका आपको समझना है। ठीक है, ये समझना है और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इसका आधा करोगे, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता दिया हूँ पर आपके दिमाग में शायद नहीं आए। ये आएगा कि हर दो दो टुकड़े में आप ले रहे हो तो वहाँ पर -1 आ रहा, तो ऐसे 50 तक है तो 50 के दो दो के टुकड़े 25 होंगे, तो हर बार -1 करके 25 बार है तो -25 हो गया। बताओ भाई, समझ आया? ऑप्शन सी बनेगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो सिमिलर लाइन पर बेस्ड है। अब 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? 110 तक जा रहे हो भाई, 110 तक फिर से देखो, दो दो के टुकड़े ले रहे हो तो हर बार कहाँ तक जा रहे हो? ये 99 नहीं है, ये 109 है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहे हो भाई? 110 तक जा रहे हो। 110 तक जब जाओगे तो आप खुद सोचो कि ऐसे कितने दो दो के टुकड़े बनेंगे? 55 टुकड़े बनेंगे, और हर टुकड़े का -1 आ रहा तो -1 इंटू 55 कर दोगे, यानी -55 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी। बताओ भाई, बन जाएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है? दोस्त अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हैं तो, पहली बार आए चैनल पर। ठीक है, और अगर पुराने हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो दोस्त। देखो आपसे ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि मुझे ना चैनल पर पढ़ाने पर मोटिवेशन तभी मिलता है दोस्त जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता है। मेहनत लगती है दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मटेरियल कलेक्ट करना, तरीका, प्रोसेस आपके सामने रिप्रेजेंट करने, आपके तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और टाइम भी लगता है, इसलिए आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता चैनल का। आपका कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, परंतु चैनल पर मोटिवेट होता है जो आदमी पढ़ाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, यदि 1 से लेके 10 तक का सम 55 है, यदि वो नहीं भी देगा तब भी आप जानते हो कि 1 से 10 तक का 10 इंटू 11/2, 5 काटोगे तो 11 × 5 = 55 ही होता है, परंतु उसने दे दिया। अब उसने दिया है तो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करवाएगा वो। ठीक है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो रेंडम ही दे देते हैं बिना मतलब के भी। ठीक है, देखो अब यूज़ करवाता है कि नहीं, तो आपको ये वाला सम बताना है। तो भाई इसको यूज़ कैसे करवाएगा? तो देखो ये 6 कॉमन जैसे ले लिए तो 1 + 2 प्लस ये 10 तक आप पहुंच जाओगे। बताओ इसमें 6 कॉमन ले लोगे, यही अपने को फाइंड करना है। 6 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये सेम चीज़ें हैं और सेम चीज़ की वैल्यू आपको 55 दिया है। बस इसको सॉल्व कर लो, 5 × 6 = 30, 3 × 33। समझ आया दोस्त? ये तरीका। दूसरा ये कि जो मैं आपको मेथड सिखाया हूँ, अगर ये नहीं
दिया आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो बस ये करो, क्या करोगे, आखिरी दोनों का पहले और लास्ट का एवरेज 66/2 यानी 33 आ गया। ठीक है, इंटू कितने नंबर हैं, 6 एकम 6, 6 दाम 60, 10 नंबर है, 1 से 10 था तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो बढ़ा दो 33 में, 330 आ गया ऑप्शन ए। बताओ भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। देखो क्या बोला इसमें, 100 से लेके 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। अब सभी तो बोला है परंतु यहाँ कंडीशन लगा है 13 से विभाज्य है, दैट आर डिविजिबल बाय 13। तो भाई 13 सतह 91 होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। देखो 13 अट्ठे 104, और यहाँ से कहाँ तक जाओगे, 400 के पहले तो 13 तियाँ 39, 13 इंटू तियाँ यानी 39, तो ये 390 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। आप क्या करोगे भाई, देखो 30 से 8 तक के नंबर 8 से 30 के शामिल है, मतलब पहले के 7 शामिल नहीं है, मतलब 30 में से 7 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 23 नंबर हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों का चाहे आप एवरेज ले लो, इस 23 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि बस वो फिर आप वही अप्लाई करोगे। देखो क्या करना है आपको, इन दोनों का एवरेज ले लो भाई, 390 और ये 4 तो 394, 100 और जोड़ दो, 494/2 और जितने नंबर है 23, इसका मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर सकते हो दोस्त, 246 इंटू 23। ठीक है, अब देख लो 3 6 18, आखिरी में 8 कितने में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, बस आंसर टिक करो। ठीक है, 3 6 18, आखिर में तो यूनिट डिजिट पर 8 ही आएगा ना, तो यूनिट डिजिट पर जब आप 8 आ रहा है तो आप डायरेक्ट अपना काम करो, बस निकलो। और वैसे भी अगर 23 का पहाड़ा 6 बार आपको नहीं आता तो फिर डायरेक्ट ये इधर जीरो बढ़ाओ, एक एक डिजिट का, 3 6 18 कैरी 1, 3 चौका 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 1 25, कैरी कितना है, 3 6 18। ठीक है, तो ये 5 आएगा, यहाँ पर भी ये मिस प्रिंटिंग है दोस्त, इसको आप 5 बना लेना, 58 आएगा। ठीक है, तो 3 6 आपने कितना साल किया, 3 चौका 12 दूनी 24, 1 25, कैरी 2 आ गया, 3 दूनी 6 और ये वाला जीरो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और 6 और 2 8 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, कैरी 1 आ गया, फिर ये इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और ये जीरो 4 और 1 5 और ये वाला जीरो, मतलब 56 58 आ गया। ठीक है दोस्त, ये 56 58 आपका आंसर होगा। समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल, भाई कैसे निकालोगे, पता है कि निकाल लोगे, 2 अंकी यानी 10 से चालू होगा, कहाँ तक जाओगे आप, 99 तक जाओगे। ठीक है दोस्त, इनका कितने नंबर होंगे दोस्त, तो देखो 9 नंबर इधर शामिल नहीं है, 99 में से 9 माइनस करोगे तो 90 नंबर आ गए। ठीक है, अब इनका योग निकालना है तो इन दोनों का पहले लास्ट का एवरेज निकाल लो, यानी 109/2 यही एवरेज होगा, और नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 90 है, ये काट दोगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 45 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा। बताओ, देखो 5 9 45, आखिरी में 5 आना चाहिए, 109 गुणे 45, 5 9 45, तो आखिरी में कितना आना चाहिए, 5, तो आप आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, एग्जाम में हो तो यहाँ आपको करना पड़ेगा, 45 इंटू, देखो 5 9 45, कैरी 4, ये जीरो हो गया, तो 4 नैया 36 और 4 40। ठीक है, कैरी फिर से 4 आ गया, ये जीरो था, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 5, ये वाला जीरो, ये जीरो, तो 5 और 4 9। ठीक, अब इसका इधर 4 1 कम 4 और वो जीरो हो गया, बस यही आंसर आ गया आपका। ठीक है दोस्त, 4905 बन जाएगा। सेम चीज़ पर आप ये क्वेश्चन देखो 3 अंक का, तो 3 अंक का कैसे करोगे भाई, 3 अंक की नंबर कहाँ कहाँ से चालू होते हैं, देखो 100 से चालू होते हैं और 999 तक जाते हैं। अब आप देख लो कि इधर 99 में 1 से 99 तक शामिल नहीं, मतलब टोटल नंबर 999 में से ये 99 माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे, 900 नंबर हो जाएंगे। बताओ भाई। ठीक है, समझ आया, 900 नंबर हो गए। अब आपको एवरेज निकालना है इन सब का, मतलब सम निकालना है, तो पहले और लास्ट का एवरेज निकाल लो, 999 और 100 1099 हो जाएगा, और बटे 2 ये एवरेज हो गया, इसमें से नंबर का मल्टीप्लाई कर दो 900 का, तो ये 45 हो जाएगा, 450। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब कैसे निकालना है, ये जीरो है तो आखिरी में तो जीरो आना ही है। ठीक है, 5 9 45, तो ये 5 भी आएगा। आंसर देख लो, एक ही आंसर है आपके पास, जीरो जिसमें आखिरी में है 5। ठीक है,
तो ये 0 ही मिल गया, बस आपको 5 भी चेक नहीं करना था। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बाय द वे आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो 1099। अब आप इसको भी कैसे करोगे दोस्त, देखो मल्टीप्लाई इसको आपको क्या करना है, 1100 कर लो और -1 ये कर लोगे इंटू 450। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1100 है तो 11, देखो 11 इंटू 45, आप ऐसा कर लो 11 पच्चीस 55 और 11 4 44 5 49, और इसमें देखो 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो आपने 000 लगा दिया। उसमें से ये 450 माइनस करोगे 450, बस। अब ये है, ये 1000 है, 1000 में से 450 माइनस करोगे तो ये 555 होगा, पर ये 1000 आया कहाँ से, इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो ये 5 में से ये 1 जाएगा तो 4 बचेगा, बाकी 49 वही आ जाएगा। समझ आया भाई, मैं आपको देखो कई तरीके से बता दिया। कैलकुलेशन भी आपको अच्छा करना है, सिर्फ मैथ नहीं करनी है, आंसर नहीं लाना है, कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स में और सबसे ज़्यादा क्वांट में। टेक्निकल मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, पर वहाँ से ज़्यादा यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो 301 से 501 के बीच, 301 तथा 501 को लेकर दोनों शामिल हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ नंबर। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, उनका योग क्या है। भाई 7 से विभाज्य यानी 301 से हमें 501 के बीच निकालना है। 7 से आगे देखो, ये 7 से कट रहा क्या, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, यस कट रहा है। 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21 यहाँ से हो गया। ये देखो कट रहा है क्या, तो 7 इंटू 7 6 42, 7 7 49, तो 1 बचेगा, 49 में से 1 बचेगा 11, तो 7 1 कम 7, मतलब ये नहीं कट रहा है। ठीक है, आया कितना, 7 1 कम 7, 7 7 49। ये इन दोनों का एवरेज ले लो, और जितने नंबर हैं देखो 71 में से 42 नंबर नहीं है, 43 शामिल है पर पहले के 42 नहीं शामिल है, तो कितने नंबर हो जाएंगे दोस्त, 42 माइनस कर दोगे तो ये 9 हो गया, ये 3 हो जाए 5 हो जाएगा, तो ये 29 नंबर हो गए। बताओ भाई, बन जाएगा। अब इन दोनों को एवरेज ले लो, 497 में जब 100 जोड़ोगे तो 498 और 3 798 का एवरेज ये हो गया, आप 29 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये 4 हो जाएगा जब काटोगे, तो 4 नहीं, ये 36, आखिरी में 6 कहाँ पर है, नहीं है कहीं पर भी। देखो आंसर यहाँ पर गलत है, तो आप इसको क्या करोगे, देखो काटोगे तो 2 3 6, 1 बचेगा, 19 हुआ, तो 2 9 18, 2 9 18। अब ये अच्छा नहीं नहीं, वो सॉरी, ये 4 नहीं आता, 9 आएगा, तो ये 29। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब ये 9 9 81, आखिरी में देखो कि 1 कहाँ है, तो 1 भाई 1 ही आंसर में है। ठीक है, ये ठीक करो। और बाय द वे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 399 है तो इसको मैं लिख रहा हूँ 400 - 1 इंटू 29। अब 29 इंटू 400 मल्टीप्लाई करोगे तो 29 यानी 30 है, तो 30 चौका 120 हो जाएगा, उसमें से 4 माइनस कर दो, तो 120 में से 4 माइनस करोगे तो 116, और ये 00 आएगा, और -29 कर दो, यानी 11,600 है, तो 11,000 तो वही रहेगा, 600 में से ये जब माइनस करोगे तो 500, और फिर 30 माइनस करोगे यानी 71 आ जाएगा, 571 बन जाएगा दोस्त। बताओ, यहाँ आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, कि ये आप कर लोगे, हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होता ही है, पर ये नहीं करना आपको। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 28, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 250 एवं 1000 के बीच सभी प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाजित हो, 250 इनके बीच की बोला है। ठीक है, अब यहाँ इंक्लूडिंग नहीं बोला है, तो हम इनको शामिल अगर नहीं करेंगे, इनके बीच की बोला। ठीक है दोस्त, 1000 हमें पता है कि 3 इंटू 333 इधर होगा, तभी तो जाके ये कितना होगा, 999 होगा। ठीक, इधर से देखते हैं, 3 इंटू 3 8 24, 1 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 तो होगा नहीं, उससे आगे लेना है, तो 3 चौका 12। ठीक है, तो ये 84 से इतने 333 तक गया, तो ये 83 नंबर इधर के माइनस कर दो भाई, 333 में से 83 माइनस करोगे, ये 0 हो गया, और ये 13 में से 8 चला जाएगा 5, और ये 250, मतलब 250 ऐसे नंबर हैं। समझ आया दोस्त, ऐसे कितने नंबर हैं, 250 नंबर हैं, और आपको एवरेज निकालना है। तो देखो ये आखिरी में 999 होगा, और ये कितना होगा, 3 चौको 12, करिए 3 8 24 और 25, 252, इन दोनों का एवरेज ले लो, यानी 3 और ये,
तो 3 2 5 और 3 5 8 और ये 3 और 2 5 बटे 2, इनका एवरेज इंटू 250 का मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, बनेगा। बस आपका काम हो जाएगा। ये 250 से काटोगे तो 125 हो जाएगा। 125 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आखिरी में देखो 5 है, 5 है, 585 इंटू 125, यही करोगे तो 25 आखिरी में 5 आएगा। आंसर देखो किसमें 5 है, एक ही में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो दोस्त इस तरीके से आपको एग्जाम ट्रिक्स पर, एग्जाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिल रही है। ठीक है दोस्त, एक एक सिस्टमेटिक वे में एक एक करके एक एक चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्त, आपसे मुझे यही उम्मीद है, मैं आपसे यही होप करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्त, कैसे करोगे दोस्त? वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक आपने नहीं किया है या पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना समझ आ रहा है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी एक एक सपोर्ट, एक एक कमेंट्स, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैनल के लिए। ठीक है दोस्त, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर जैसे पढ़ाता हूँ एक पूरी सिस्टमेटिक वे में आपके लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, आसान से आसान भाषा में पढ़ाऊँ। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, मैसेजेस हो गए, यहाँ शेयर करो, स्टेटस लगा दो। ठीक है दोस्त, उन तक भी उनकी भी मदद होगी और आपका सपोर्ट भी हो जाएगा चैनल को। आप इतना तो कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, आप इतना तो कर सकते हो। ठीक है, इतना फर्ज बनता है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी कंडीशन पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी कंडीशन कैसी होती है, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।